ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे खास सेगमेंट की, बुल वर्सेस बेयर। और आज हमारे रडार पर है हेवल्स। ये एक स्टॉक है जिसमें कि नतीजों के बाद हमने देखा कि भारी गिरावट आज देखने को मिल रही है। करीब 3 से 4% स्टॉक के नीचे आ चुका है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ बुल और बेयर सिनेरियो बन रहे हैं। शुरुआत मैं करती हूँ पहले बुल के पॉइंटर्स के साथ। और हमने देखा कि नतीजे भले ही कमजोर नजर आ रहे हो, लेकिन इनका जो केबल और वायर सेगमेंट है वो अभी भी एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बना हुआ है। यहाँ से कंट्रीब्यूशन भी अच्छा आता है। और हमने देखा कि इस बार इनके रेवेन्यू में अगर सेगमेंटल रिजल्ट देखें तो केबल्स में इस बार भी डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली। करीब 14% की ग्रोथ वहां पर आई है। स्विच गियर सेगमेंट में भी हमने देखा कि अच्छा प्रदर्शन हुआ है। करीब 23% की ग्रोथ वहां पर भी देखने को मिली है। तो डबल डिजिट ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। इस सेगमेंट के लिए मजबूत डिमांड और प्राइसिंग बना हुआ है जो कि आउट परफॉर्म कर रहा है इनके कारोबार को। बिल्कुल अच्छे खासे यहाँ पे सारे नंबर्स दिख रहे हैं, लेकिन पूछा ये कितना ज़्यादा टिकाऊ रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कंपटीशन भी बढ़ रहा है और केबल एंड वायर सेगमेंट में हम देख रहे हैं कि न्यू प्लेयर्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइसिंग प्रेशर भी पड़ता हुआ दिख सकता है। बिल्कुल प्राइसिंग प्रेशर यहाँ पर बढ़ सकता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पोर्टफोलियो जो है इनका वो काफ़ी मजबूत है। और जो इनका सोलार है, स्विच गियर है, ये सारे जो कारोबार है इनके वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। पूजा, आपका लॉयड के बारे में बताना रहेगा, क्योंकि लॉयड में अगर हम देखें तो कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम होता हुआ दिख रहा है। पहले 28% था, अब से 20% रह चुका है। यहाँ से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है प्रदर्शन काफ़ी ढीला होता हुआ दिख रहा है, डिमांड भी गिरता हुआ दिख रहा है। डिमांड जरूर गिर रहा है, लेकिन यहाँ पर भी कंज्यूमर की तरफ से अगर रिकवरी पोटेंशियल देखें तो वो काफी अच्छी नजर आ रही है। देखिए समर सीजन की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे सब मौके पर ये सारे स्टॉक्स जो हैं जो कि गिरावट पे मिल रहे हैं, अब खरीदने का मौका यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि अब हीट वेव की भी बात की जा रही है। समर सीजन की शुरुआत हो चुकी है, कंपनियां अपने प्राइस दाम भी बढ़ाएंगी और डिमांड भी मजबूत नजर आ रही है। इस बीच ऐसा भी हो रहा है कि सप्लाई कम है, डिमांड काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, तो उसका यहाँ पर फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। लो बेस भी था तो उससे भी यहाँ पर कंजम्पशन को काफी सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। बिल्कुल पूजा, गर्मा गर्मी तो यूएस और मिडिल ईस्ट के बीच में भी होते हुए दिख रही है और उसी के चलते जो है थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट का प्रेशर भी पड़ता हुआ दिख सकता है और मार्जिन यहाँ पे भी काफी अच्छा इम्पैक्ट दिख सकता है। लेकिन अगर इनके लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी की बात करें तो वो इंटैक्ट हैं। अभी भी आपको इस बार के नतीजे जरूर कमजोर नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ रिपोर्ट्स का मानना है कि FY 26-28 के लिए 20% के EPS के जो औसत ग्रोथ है वो देखने को मिल सकती है कंपनी के लिए। नहीं, अगर वैल्यूएशन वाइज देख रहे हैं तो हम पिछले अगर 10 साल का एवरेज देखें तो फिलहाल अगर हम देखें तो उससे भी 5% ज्यादा, यानी कि सस्ते में तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है स्टॉक। हाँ, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो अभी भी देखिए अगर करंट मार्केट प्राइस से देखें तो ऊपर की तरफ के ही टारगेट यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। कुछ ने कटौती जरूर की है, लेकिन अभी भी ऊपर के टारगेट ही वो दिख रहे हैं। 1640 के टारगेट यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स की तरफ से निकल कर आ रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स ने भी कटौती करके टारगेट पे आए हैं और साथ ही साथ मॉर्गन स्टैनली की भी बात करें तो इन्होंने भी जो है टारगेट प्राइस काटा है और यहाँ पे हम देखें तो 1171 का रखा है, डाउनग्रेड किया है। पहले जो इक्वल वेट थी वो डाउनग्रेड करके अब अंडरवेट कर दी है। देखिए इस क्वार्टर में जरूर कमजोरी थी, अगर इसको सम अप हम करें तो इस क्वार्टर में कमजोरी जरूर नजर आई है। इनके कुछ सेगमेंट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन ये जो लेवल्स इस वक्त आ चुके हैं यहाँ पर एंट्री करने के काफी अच्छे मौके मिल रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ से समर थीम इनके लिए प्ले आउट करता हुआ नजर आएगा। डिमांड अच्छी नजर आ रही है। लॉन्ग टर्म के लिए ब्रोकरेजेस अभी भी बुलिश नजर आ रहे हैं हेवल्स के लिए, तो इस पर आप रखिए नजर। चलिए फिलहाल इस